हेलो एवरीवन, आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज डिस्कस करेंगे। जो हमारी गैसेज होती हैं वो लिक्विड और सॉलिड से कैसे मुख्तलिफ होती हैं, यानी जो गैसेज होती हैं वो लिक्विड्स एंड सॉलिड से कैसे अलग होती हैं, उनके पार्टिकल में क्या फीचर पाए जाते हैं जो उन्हें सॉलिड और लिक्विड से अलग करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज में पहला पॉइंट है नो फिक्स्ड शेप, यानी गैस की कोई शेप फिक्स नहीं होती, जिस कंटेनर में डाली जाती है उसी की शेप एक्वायर कर लेती है। दे हैव नो फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड की जगह आपको डेफिनेट वर्ड भी देखने को मिल सकता है, मीन्स दे हैव नो फिक्स्ड शेप एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम, और इनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। जब हमने लिक्विड्स की बात करी थी तो कहा था कि उनकी शेप फिक्स नहीं होती लेकिन उनका वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टी बात देखने को मिल रही है, नो फिक्स्ड शेप, इनकी शेप भी फिक्स नहीं होती, एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम। किन की बात कर रहा हूँ? गैसेस की दोस्तों। पहला पॉइंट क्लियर है कि गैसेस की दे हैव नो फिक्स्ड शेप एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स की जगह डेफिनेट वर्ड भी देखने को मिल सकता है। ओके दोस्तों, मूव करते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ कि गैसेस में आखिर दूसरा कौन सा पॉइंट हमें देखने के लिए मिलता है? कंप्रेसिबिलिटी। अगर हम बात करें कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस की, हाईली कंप्रेसिबल होती हैं कौन? गैसेस। तो दोस्तों कोई भी गैस हाईली कंप्रेसिबल होती है, यानी उन्हें काफ़ी हद तक दबाया जा सकता है, प्रेस करके दबाया जा सकता है, ठीक है। उन पर एक मूवेबल पिस्टन लगाकर उन्हें कंप्रेस किया जा सकता है, उन पर प्रेशर लगाकर उन्हें कंप्रेस किया जा सकता है। इसका क्या फ़ायदा होगा? यानी जो लार्ज वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती गैस उसे एक छोटे से सिलेंडर में फिल किया जा सकता है। देखिए जो घर में एलपीजी सिलेंडर होता है, ठीक है, वो अप्रोक्स 14 लीटर वाला होता है और उसमें बहुत लार्ज वॉल्यूम की गैस, ठीक है, 14 लीटर के सिलेंडर में आ जाती है, ठीक है। अब उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लार्ज, तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, लार्ज स्पेसेस, यानी जो इनके पार्टिकल्स होते हैं ना उनके दरमियान में बिटवीन पार्टिकल्स लार्ज स्पेसेस पाए जाते हैं दोस्तों, लार्ज स्पेसेस पाए जाते हैं, यानी गैसेस के पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं दोस्तों, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं गैस के पार्टिकल। तो तीसरा पॉइंट है हमारा पार्टिकल्स बिटवीन पार्टिकल्स लार्ज स्पेसेस पाए जाते हैं, मींस पार्टिकल ऑफ गैसेस हैव वेरी लार्ज स्पेसेस अमंग देम, ठीक है। चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी इनके पार्टिकल के दरमियान में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, क्या बहुत वीक होता है या काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है? तो चलिए क्लियर करते हैं इस बात को भी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वेरी लेस पाया जाता है गैस के पार्टिकल के दरमियान में, यानी जो हमारी गैसेज होती हैं उनके पार्टिकल के दरमियान में बहुत वीक फोर्सेस काम करते हैं, बहुत वीक फोर्सेस काम करते हैं। चलिए मूव करते हैं पांचवें पॉइंट की तरफ। जो हमारी गैसेज होती हैं हम उनकी प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, पांचवी प्रॉपर्टी की, तो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी गैसेज में पाई जाती हैं, यानी वे आसानी से डिफ्यूज हो जाती हैं। एक गैस दूसरी गैस में आसानी से रिस सकती है, मिल सकती है, डिफ्यूज हो सकती है। तो डिफ्यूजन की अगर मैं बात करूं तो हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन देखने को मिलता है, वेरी हाई रेट मिलता है डिफ्यूजन का, ठीक है दोस्तों। और जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है गैस के पार्टिकल में वो वेरी लेस होता है, स्पेस बहुत ज्यादा होता है दोस्तों, स्पेस का ध्यान रखेंगे, स्पेस वेरी लार्ज होता है। कंप्रेसिबिलिटी हाई होती है दोस्तों, हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए एक बार हम पांचों पॉइंट्स को गैसेस के फिर से रिवाइज करते हैं कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस हैं तो उनकी क्या बात होती है। पहला पॉइंट है नो डेफिनेट शेप एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम, कोई फिक्स्ड शेप या कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है गैसेस का। गैसेस की कोई शेप भी फिक्स नहीं होती, कोई वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता, जिस कंटेनर में भरी जाती हैं उसी की शेप, उसी का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती हैं, उसी का स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती हैं। तीसरा पॉइंट है कंप्रेसिबिलिटी, हाईली कंप्रेसिबल होती हैं गैसेस हमारी, उन्हें काफ़ी प्रेशर से उन्हें प्रेशर लगाकर कंप्रेस किया जा सकता है, काफ़ी उनके वॉल्यूम को छोटा किया जा सकता है, यानी बड़े वॉल्यूम से उन्हें छोटे वॉल्यूम में लाया जा सकता है, ठीक है। लार्ज स्पेसेस होते हैं बिटवीन द पार्टिकल्स, उनके पार्टिकल के दरमियान में काफी लार्ज स्पेसेस होते हैं। इसका मतलब अगर स्पेस ज्यादा है पार्टिकल के दरमियान में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो वेरी लेस ही होगा, यानी जब भी तो स्पेस ज्यादा है, क्योंकि जो होल्ड करने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है भैया वो तो बड़ा पुअर है। किन के बीच में? गैसेस के पार्टिकल के बीच में। आते हैं पांचवें पॉइंट की तरफ कि डिफ्यूजन का जो रेट होता है वो वेरी हाई होता है, हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है गैसेस के पार्टिकल में। तो गैसेस जो है डिफ्यूज करती हैं बहुत तेजी के साथ, एक गैस दूसरी गैस में बड़ी आसानी से मिल जाती है। देखिए डिफ्यूजन का एग्जांपल बताता हूं, जो हमारी अगरबत्ती होती है, इंसेंस स्टिक होती है, ठीक है, या हमारा जो परफ्यूम होता है, ठीक है, उसकी खुशबू सारे कमरे में फैल जाती है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या है, जो परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं,
ठीक है, जो वे वोलेटाइल पार्टिकल्स हैं वे एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं और उस एयर के पार्टिकल के साथ मिक्स होकर डिफ्यूज होकर बहकर फ्लो होकर, ठीक है, हमारी नाक में आ जाते हैं और हमें वो खुशबू महसूस होती है इंसेंस स्टिक की और परफ्यूम की। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं गैसेस के एग्जांपल। आखिरकार गैसेस जो ये होती हैं जिनकी प्रॉपर्टीज हमने अभी डिस्कस करी हैं, तो इनके क्या क्या एग्जांपल कॉमन तौर पे हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा भी और भी एग्जांपल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पर कवर किए हैं दोस्तों। एग्जांपल्स ऑफ गैसेस की बात करूं तो मैंने पहला एग्जांपल लिया है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है CO2। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी क्या होती है, जब हम, ठीक है दोस्तों, ब्रीदिंग करते हैं तो जब हम एक्सहेल करते हैं, तो जब हम एक्सहेल करते हैं, इनहेल एक्सहेल करते हैं, तो उस वाली गैस के अंदर एक्सहेलेशन के दौरान जो ज़्यादा अमाउंट में वो एयर निकलती है हमारे नोस्ट्रिल्स में से, उसमें CO2 की परसेंटेज ज़्यादा होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट के अंदर भी मौजूद होती है। ठीक है, अगली एग्जांपल लेते हैं। अगर वाटर गैस की फॉर्म में है तो वाटर वेपर भी तो भैया एग्जाम्पल होगा गैस का। अगर वाटर गैस की फॉर्म में भी तो हो सकता है ना दोस्तों, तो दूसरा एग्जाम्पल हो गया वाटर वेपर का। ठीक है, तीसरा एग्जांपल लिया है मैंने नोबल गैसेस का दोस्तों, नोबल गैसेस का। नोबल गैसेस के मैंने कुछ एग्जांपल यहां डाले हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, ये मोनो एटॉमिक गैस की फॉर्म में पाई जाती हैं, यानी इनके सिंगल एटम होते हैं और ये दूसरे एटम के साथ केमिकल बॉन्ड नहीं बनाती हैं। ऑलमोस्ट इनकी एक्टिविटी ना के बराबर होती है, बहुत कम होती है, इसलिए इन्हें नोबल गैसेस कहते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हीलियम, नियोन, आर्गन याद रखना। हीलियम, नियोन, आर्गन मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं नोबल गैसेस के, याद रखना। हीलियम, नियोन, आर्गन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एयर में हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, एयर से ही हमारी जीवन चलता है। ठीक है, सभी एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए इस बायोस्फीयर के अंदर एयर बहुत जरूरी है। ठीक है जी, एयर पानी के अंदर भी डिजोल्व होती है। ठीक है, किन्हें मिलती है, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। ठीक है, पानी के अंदर डिजोल्व एयर होती है, ऑक्सीजन होती है, उससे वे सांस लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। एयर के अंदर बहुत सारी गैसेज होती हैं, जिसमें मैंने कॉमनली ली है नाइट्रोजन की परसेंटेज सबसे ज्यादा होती है, फिर ऑक्सीजन होती है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज। ठीक है, और डस्ट पार्टिकल वगैरह भी होते हैं। ठीक है, वाटर भी होता है ह्यूमिडिटी की फॉर्म में। चलिए बात करते हैं एयर की। एयर जो होती है, जो वायु होती है, एयर यानी वायु, जो हमारी वायु होती है, ठीक है, उसके अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये गैसेस होती है ना दोस्तों। इन गैसेस का ध्यान रखना। ऑक्सीजन हमें जरूरी है, ठीक है, हम सांस लेने के लिए, और CO2 हम एक्सहेल करते हैं, O2 हम इनहेल करते हैं। ठीक है जी दोस्तों, आगे बात करते हैं तीसरे एग्जांपल की, ओजोन गैस की। ये मैंने लिखा है O3, ओजोन। ये ओजोन का एक मॉलिक्यूल है O3। ठीक है, जो हमारा स्ट्रेटोस्फीयर होता है, अपर एटमॉस्फेयर, स्ट्रेटोस्फीयर, वहां पर O2 के मॉलिक्यूल अल्ट्रावायलेट रेस पड़ने पर O3 में कन्वर्ट हो जाते हैं और O3 का ब्रेकडाउन O2 में होता है। इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 2 से इंटू कर देते हैं, 2 तिया 6, 2 3 जा 6, और यहाँ 3 से इंटू कर देते हैं, 3 2 जा 6। यहाँ भी 6 एटम हो गए ऑक्सीजन के, यहाँ भी 6 एटम हो गए ऑक्सीजन के। तो ये जो है एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, अल्ट्रावायलेट रेज मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये ओजोन लेयर जो होती है, ओजोन लेयर जो होती है, जो प्रोटेक्टिंग शील्ड होती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज से हम सबको बचाती है, ठीक है, वो ओजोन से मिलकर बनी होती है। तो ये एग्जाम्पल्स थे गैसेस के दोस्तों। ठीक है, एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस का एग्जाम्पल है। ठीक है, H2O जो गैस होता है, वाटर वेपर। ठीक है, H2O गैस की फॉर्म में भी हो सकता है, वाटर वेपर की फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, आ गई बात समझ में। H2O गैस, ये इसका फॉर्मूला ध्यान रखने वाली बात है। हीलियम, नियोन, आर्गन मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं। ठीक है, नोबल गैसेस के, ये भी गैसेस होती हैं। एयर के अंदर O2, CO2, N2 अदर गैसेस होती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं O3 की, ओजोन की। ठीक है, बनती कैसे है, ये जो ऑक्सीजन होती है ना, ऑक्सीजन, ठीक है दोस्तों, यही ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है। और ओजोन लेयर क्या करती है, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर अल्ट्रावायलेट रेस, जो हार्मफुल रेडिएशंस होता है, उससे अर्थ की प्रोटेक्शन करती है। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। साइंस विद आमिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।